नमस्कार। कुंभ की धरती पर आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उस प्रयागराज की जिस प्रयाग की धरती पर इस कुंभ का आयोजन होता है। वंदे उस पुण्य भूमि को जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक धर्म, मोक्ष और संस्कारों का महान संगम रही है। आज हम उस तीर्थराज प्रयाग की महिमा का गुणगान करेंगे जिसे सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। वह स्थान जहाँ गंगा, यमुना और अधश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। शास्त्रों में कहा गया है, त्रिवेणी संगमम पुण्यम प्रयागम तीर्थराजकम सर्व पाप विनाशाय संगमम नमः पुनः पुनः। तो जो लोग वहाँ तक गए हैं वो तो वहाँ हैं ही, जो वहाँ नहीं गए हैं वो इसको देखकर, संगम को देखकर, संगम में होने का अनुभव कर उस लाभ को प्राप्त करें। प्रयाग का ये गौरव केवल तीर्थ के रूप में ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की अमर धरोहर के रूप में भी स्थापित है। स्कंद पुराण में लिखा है, सर्व यज्ञेषु श्रेष्ठम यज्ञम त्रिवेणी संगमे यत्र स्नानम तु मोक्षाय नमः तीर्थनायके। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की महिमा को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और पौराणिक महत्व में झांकना होगा। वाल्मीकि रामायण से लेकर महाभारत, ब्रह्म पुराण से लेकर मत्स्य पुराण तक प्रयाग को मोक्षदायिनी भूमि के रूप में पूजित किया गया है। आइए आज हम प्रयाग के इस दिव्य महात्म्य में डुबकी लगाएं और इसके इतिहास और पुराणों में वर्णित कथाओं और हमारे जीवन में उसकी प्रासंगिकता को समझें। इस पावन माघ मास में जब कुंभ का आयोजन चल रहा है, चलिए आज की चर्चा से आत्मा को शुद्ध और मन को पवित्र करते हैं। प्रयाग को इसका ऐतिहासिक नाम, जो कि इसका ऐतिहासिक नाम है, कुछ ही समय पहले इसको ये नाम वापस मिला। भारतीय धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो लोग सितासित गंगा और यमुना के संगम में स्नान करते हैं वो मोक्ष के अधिकारी हैं। कहा गया है, सितासिते सरिते यत्र संगमे तत्राप्लुतासौ दिव मुत्पतन्ति ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतम भजन्ते। महाभारत काल के समकालीन या बाद में रचे गए पुराणों में प्रयाग को तीर्थराज की श्रेणी में मान्यता दी गई। प्रयाग उस समय भी वन क्षेत्र था। पुरुरवा उर्वशी का वृत्तांत के राजा पुरुरवा संगम से पूर्व में स्थित प्रतिष्ठान वर्तमान में झूसी के राजा थे। प्रयाग में नगर सभ्यता पुरुरवा के शासनकाल से पाई जाती है। पुरुरवा की मां का नाम इला था और उनके वंश का नाम था आयल। मुगल कालीन इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने यहाँ एक किला बनवाया और 1575 में यहाँ की आबादी को इलाबास नाम दिया। स्कंद पुराण में प्रयाग के बारे में वर्णन है, प्रकृष्टम सर्वयज्ञेभ्यः प्रयागमिति कथ्यते त्रिवेणी संगमम तीर्थम वरेण्यम तीर्थनायकम। यानी सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ प्रकृष्ट स्थान को प्रयाग कहा गया। यहाँ त्रिवेणी संगम स्थित है जो गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। ये तीर्थ स्थान अत्यंत उत्तम, वरेण्य और तीर्थों का नायक यानी सर्वोच्च माना जाता है। वराह पुराण में प्रयाग की महत्ता बताते हुए लिखा गया कि ब्रह्मा ने जहाँ सैकड़ों यज्ञों से अधिक यज्ञों का संपादन किया उसे प्रयाग नाम दिया गया। यह स्थान सब प्रकार के पापों का विनाशक है। ब्रह्म क्षेत्र के रूप में यह क्षेत्र प्रयाग तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मणा यत्र चेष्टम ही क्रूतनाम न शतैरपि तत्प्रयागमिति ख्यातैः सर्व पाप प्रणाशनम। मत्स्य पुराण का श्लोक है, दर्शनात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि मृत्तिका कालंभनाद्वपि नरः पापात् प्रमुच्यते। अर्थात तीर्थराज प्रयाग के दर्शन, नाम संकीर्तन एवं मिट्टी के स्पर्श मात्र से पापों से छुटकारा मिल जाता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागम पूजयेत् बुधा पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेव युधिष्ठिरा।
अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों पर प्रयाग का पूजन करता है वो सत्य का पालन करने वाले युधिष्ठिर के समान पूज्य है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 10 तीर्थ सहस्त्राणि खष्टिकोट्य स्थापराः तेषां सान्निध्य तैव तत्रस्तु कुरु नंदन। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और यज्ञ हैं उनमें से सभी का सामूहिक पुण्य त्रिवेणी संगम प्रयाग के पुण्य के बराबर नहीं हो सकता। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो सब माघ के महीने में संगम स्नान के लिए प्रयागराज पधारते हैं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि पर्युः सप्त या पुनः येषां स्नातु समायान्ति माघे मासे नरोत्तम। देखिए, आजकल माघ मास चल रहा है। इसी माघ मास में कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन होता है। माघ मास में कल्पवास भी होता है। इस बार प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। माघ मास कल्पवास के दौरान जो व्यक्ति प्रयाग स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता ही है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति माघ मास में प्रयाग आकर अपने पितरों यानी पूर्वजों के निमित्त शहद, दूध, गुड़, जौ और तिल गंगा जी में भक्तिपूर्वक समर्पित करता है उसके पितर 100 वर्षों तक तृप्त एवं संतुष्ट होकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कूर्म पुराण का यह श्लोक इस प्रकार है। योजनानां सहस्रेषु गंगा स्मरत नरः अपि दुष्कृत कर्मौसौ लभत परमां गतिः। प्रयाग महात्म्य शताध्यायी ग्रंथ में वर्णन है। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणामप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टि विशिष्ट दीक्षा न तारक ज्ञान गुरोरपेक्षा न सतीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरम निवासम न समीक्षते यो हृदु रचितः प्रददाति कामान यह कल्पितार्थांच ददाति पुंसाम तीर्थराजो जयति प्रयागः। यानी श्रुतियाँ, वेद, स्मृतियाँ, धर्म ग्रंथ, पुराण सभी प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन जहाँ गंगा और यमुना प्रवाहित होती वो स्थान यानी प्रयाग सभी प्रमाणों से भी श्रेष्ठ प्रमाण है। उस तीर्थराज प्रयाग की सदा विजय है, जहाँ योग के अभ्यास या यज्ञ के लिए विशेष दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती और यहाँ तारक ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान पाने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती, गुरु की अपेक्षा भी नहीं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि तीर्थराज प्रयाग की गुरु की आवश्यकता नहीं। अब हो सकता है कि जोश में ज़्यादा कह गए हों, लेकिन अब तीर्थराज के लिए जय जयकार करने के संदर्भ में कहा तो गई। अब यहाँ एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा को कोई एक तोता दे गया। राजा की रानी बड़ी धर्मात्मा थी, तो राजा ने वो तोता अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। फिर वहाँ रोज एक पंडित जी आते थे और पंडित जी आकर के जो है वो बताते थे कि राम का नाम जपो, राम का नाम जपने से बड़ा आनंद हो जाता है। तो 2-4 दिन तो तोते ने सुना। उसने कहा, ए झूठे पंडित जी, क्यों झूठ बोलते? तब पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन अब क्या कहें। कुछ 2-4 दिन बाद बड़ा परेशान हो गए। रोज उनको कहता है, ए झूठे पंडित जी, क्यों झूठ बोलते? वो आके कहें, राम नाम लो, राम नाम से बड़ा कुछ नहीं, राम नाम से मुक्ति होती, राम नाम चाहिए तो मुक्ति लो। तो कहे, झूठे पंडित जी, क्यों झूठ बोलते हो? तो पंडित जी बड़ा परेशान होकर अपने गुरु के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा वो कहता है। तो उन्होंने कहा, चलो हम भी चलते हैं। दोनों लोग गए अगले दिन। तो एकांत में गुरु ने पूछा उस तोते से कि भाई तुम ऐसा क्यों इन पंडित जी को झूठ कहते हो? तो उसने कहा कि भाई हम स्वतंत्र विचरण करते थे, इधर उधर फलों को खाते थे। एक बार एक वहाँ पहुँच गए, हम एक कुटी में पहुँच गए जहाँ सब लोग राम 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 कर रहे थे और सब लोग कहने लगे कि मतलब
राम नाम लेने से मुक्ति होती है। तो हम भी राम राम कहने लगे और हम इतना मगन होकर राम राम कहने लगे कि एक साधु ने हमको पकड़ लिया, तो हम तो बंधन में आ गए, और उसने हमको पिंजरे में डाल दिया, तो हम तो राम का नाम लेने से बंधन में आ गए। कुछ दिन बाद एक सेठ जी वहाँ आए और उन्होंने उनसे पंडित जी से बड़ा यज्ञ कर्म इत्यादि कराया, और चलते समय आशीर्वाद के रूप में वो साधु जी ने वो हमको यानी तोते को दे दिया उन सेठ जी को। सेठ जी ने लोहे के बजाय हमारा चांदी का पिंजरा बनवा दिया और बड़ा उत्तम भोजन देने लगे। फिर कुछ काम था उनको सेठ जी को महाराज से, तो महाराज से मिलने गए, तो उन्होंने महाराज से मिलने में हमें भेंट कर दिया, क्योंकि अच्छा हम राम राम तो कहते ही थे, हमको जब उस साधु ने पकड़ लिया तो 2-4 श्लोक भी उसने हमको सिखा दिए। अब वो श्लोक भी हम पढ़ने लगे। तो अब श्लोक पढ़ने वाला, राम नाम कहने वाला तोता वो सेठ जी ने राजा को भेंट कर दिया। राजा बड़े अच्छे थे, तो उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। अब वहाँ आके वो पंडित रोज कहता है कि राम नाम कहने से मुक्ति मिलती, हमने तो राम नाम लिया तो बंधन में। तो पंडित जी झूठ तो कह ही रहे हैं। तो अब गुरु महाराज बड़ा, उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, आज भोजन इत्यादि करने के बाद तुम बिल्कुल निश्चिष्ट हो जाना, एकदम समझ लो कि एकदम तुम्हारा स्वर्गवास हो गया, कोई हिलाए डुलाए तब भी नहीं उठना। तो वो जो तोता था वो भोजन के बाद बिल्कुल निश्चिष्ट हो गया। रानी ने हिलाया डुलाया, और अच्छा रानी उसको बड़ा अच्छा भोजन देती थी, उसको फल फूल वगैरह बड़े मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाती थी। लेकिन तोते कष्ट ये था कि न मिर्चा खा पा रहा था, न ताज़े फलों में चोंच मार पा रहा था, स्वतंत्रता नष्ट हो गई थी उसकी। तो उस दिन जब वो तोता बिल्कुल निश्चिष्ट हो गया तो रानी ने समझा कि इसका स्वर्गवास हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा कि ले जाओ इसको और बाहर बाग में इसको जमींदोज कर दो, जमीन में दबा दो, इसे ले आके। तो बाहर लेके आए तो तोता फुर्र से उड़ गया, और उसके बाद तोता उड़ के कहने लगा कि गुरु के ज्ञान से मुक्ति है। गुरु का ज्ञान जब हमको मिला, जब गुरु ने ज्ञान दिया तो हमें मुक्ति। तो अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो हम मान लें कि इससे राम नाम से बंधन होता, ऐसा नहीं। लेकिन ये उस तोते का अनुभव था जो उसने अपनी बात बताई, लेकिन गुरु नाम की महिमा उसने ली। और यहाँ भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ऐसा तो गुरु की महिमा तो बड़ी कही गई, लेकिन इस श्लोक में कहा गया कि तीर्थराज प्रयाग में गुरु की आवश्यकता नहीं। तो ये एक विशेष विचारणीय विषय है कि यहाँ पर सहज भाव से ही व्यक्ति परम तत्वों को प्राप्त कर लेता है। ये इस भूमि का प्रताप है, इस भूमि का प्रभाव है। जहाँ चिरकाल तक निवास करने की आवश्यकता नहीं होती, वो उदार हृदय तीर्थराज प्रयाग सभी इच्छाओं को तुरंत पूरी करता है, जो मनुष्यों की कल्पित इच्छाओं को भी पूरा कर देता है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। तो आज हमने उन तीर्थराज प्रयाग की महिमा का स्मरण किया, जिन्हें हमारे शास्त्रों, इतिहास और संस्कृति ने सदा सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। प्रयाग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना और मोक्ष की भूमि है। शास्त्रों में प्रयाग के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि गंगा यमुना संयुक्तम त्रिवेणी संगमम शुभम स्नानम पाप प्रणाशाय मोक्षाय च महाफलम। अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर किया गया स्नान सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। हमने देखा है कि कैसे ये भूमि यज्ञों, तपस्याओं और ऋषियों के त्याग की साक्षी रही है। वाराह पुराण में कहा गया है, त्रैलोक्ये च शुभम तीर्थम पुण्य क्षेत्र प्रयागकम सर्वतीर्थानाम श्रेष्ठम पुण्यम पुण्य प्रदायकम। अर्थात तीनों लोकों में प्रयाग सबसे पवित्र और पुण्यदायी तीर्थ है, जो सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। इस तीर्थराज की महिमा केवल पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु आत्मिक शांति और मोक्ष की अनुभूति करते हैं। तो इस तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम। जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं उनको प्रणाम, जिनके चरण उस धरती पर हैं उनके चरणों को प्रणाम, और जो लोग वहाँ नहीं गए हैं वो उस भूमि को प्रणाम करें, उस भूमि पर पड़े हुए प्रत्येक चरण को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो यहीं पर
आपके घर पर रहते हुए भी आपको आनंद दें और आपको कल्याण दें, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज।